भक्त को यदि विश्वास है तो बाबा नीम करोरी क्या क्या देते हैं आज हम बता रहे हैं। इसी गाथा को ले चलते हैं हम आपको कैंची धाम। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज एडवोकेट सतनाम सिंह बरेली के रहने वाले हैं और जाने माने अधिवक्ता हैं। आए हैं कैंची धाम में। कैंची धाम में 1993 में वो एक भक्त से मिल रहे हैं और उस भक्त ने जब सतनाम जी से बात हुई, बैठते ना कभी कभी पुराने भक्त, जान पहचान का भक्त मिल जाए तो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, चर्चा करते हैं। तो सतनाम सिंह और उनके पुत्र गुरबचन सिंह दोनों साथ साथ हैं। 17 वर्ष का युवक है। सतनाम सिंह बैठ जाते हैं और अपने अतीत में चले जाते हैं। बताते हैं कि वर्ष 1972 चल रहा था। मन में बहुत परेशानी थी। पत्नी हमारी बहुत परेशान थी। तीन कन्याएं हमको प्राप्त हो चुकी थी, यानी 3 कन्याएं प्राप्त हो चुकी थी। सोच ये रहे थे कि एक पुत्र मिल जाए, लेकिन अब किससे कहें, कैसे कहें, ये मन में विचार चल रहा था। और एक दिन पहुंच गए वर्ष 1972 के वर्ष में, एक दिन कैंची धाम। और जब मैं पहुंचा हूं तो वहां भारी भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। तभी आवाज आती है, सतनाम। और मैं अगल बगल देखने लगता हूं, अरे इधर आ। उस भीड़ में बाबा नीम करोरी ने मुझे नाम से बुलाया और मैं तो एकदम गदगद हो गया, सब भूल गया। और फटाफट आगे के लोगों को हटाता हुआ महाराज जी के पास पहुंचा। तख्त पे विराजमान थे, माथा टेका और माथा टेकने के बाद महाराज जी ने एक थपकी दी पीठ पर। लड़का चाहता है, जा होगा। अभी तो उन्होंने केवल माथा टेका था, कुछ कहा भी नहीं था। सीधा सीधा लड़का होगा, जा। जब सिर ऊपर किया, सोचा कि थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन भीड़ बहुत थी, खड़ा रहना पड़ा और लोग भी खड़े थे। तो फिर उन्होंने एक बात पूछी, उसे क्यों नहीं लाया तू, पत्नी को क्यों नहीं लाया? हमने कहा महाराज जी उसकी तबीयत खराब थी। अच्छा जा लेके आना, लड़का हो जाएगा। इतना कहा और फिर दूसरे भक्त से बात करना चले गए। घर चले आए, पत्नी से कहा। एक दिन पत्नी ने कहा चलो दर्शन करके आते हैं। हम सपत्नी का आए, महाराज जी के दर्शन किए और घर चले गए। फिर हमने सुना कि महाराज जी चले गए। 11 सितंबर 1973 को चले गए। मेरी तो सांस रुक गई, समझ में नहीं आया क्या करूं। वर्ष 1973 में जब वो चले गए तो मैंने सोचा मैं किससे शिकायत करूंगा, क्या करूंगा। अभी लड़का का आशीर्वाद दिया था और फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और ये बैठा है गुरबचन सिंह, यानी यही जो बेटा मेरे साथ बैठा है, इसी के आशीर्वाद दिया, यही बेटा हमारे उत्पन्न हुआ। मित्रों, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी गाथा। देखो, भक्तों से, पुराने भक्तों से जब मेरी मुलाकात जब होती है, सप्रयास रहता हूँ मैं, सप्रयास करता हूँ तो मुलाकात होती है, तो वो बड़े बड़े संस्मरण सुनाते हैं। उषा बहादुर दीदी से मुलाकात हुई, ज्ञानो दीदी से मुलाकात हुई, बिल्लू दादा से मुलाकात हुई, रब्बू दादा से मिलवाया हमने, गंडा साहब की पत्नी से मिलवाया। बहुत सारी एक लिस्ट है, नारायण स्वामी से जो मिलते हैं, संजीव शर्मा जी से बड़ी यादें, अभी और यादें लेनी हैं इन लोगों से। तो जब मिलते हैं तो कोई न कोई ऐसा प्रसंग सुनाते हैं
जो कभी हमने साहित्य में भी पढ़ा होता है, कई कई किताबों में एक ही प्रसंग लिखा होता है, अपने अपने हिसाब से लिखा है। तो ये गुरुवचन को प्राप्त किया सतनाम जी ने महाराज जी के जाने के बाद, क्योंकि सतनाम जी का कहना है कि मेरा विश्वास बना रहा कि महाराज जी ने एक बार कह दिया है तो मुझे प्राप्ति होगी। और आज भी मैं आपको बता दूं, जिन्हें विश्वास है और आभास हो जाता है तो महाराज जी पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। केवल झोली फैलाने की देर है, अगर आप झोली फैला लेंगे तो खाली नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है ना। हम परस्पर विश्वास में महाराज जी पर विश्वास बनाए रखें और अपनी झोलियां भरते रहें। अगली गाथा के साथ फिर मिलता हूं।